ग्वालियर जिले की डबरा विधानसभा सीट कांग्रेस का मजबूत किला मानी जाती है। 2008 से लेकर अब तक हुए चुनावों में कांग्रेस यहां पर पारंपरिक रूप से जीतती चली आई है। आइए शुरू करते हैं डबरा विधानसभा सीट का चुनावी सफर। बीएसटीवी की टीम आ पहुंची है डबरा के अग्रसेन चौराहे पर। ये सबसे व्यस्तम इलाका है। हम यहां पर जानेंगे कि जनता के क्या वो मुद्दे हैं जो पब्लिक मैनिफेस्टो बने। हमारे साथ कुछ व्यापारीगण हैं, दुकानदार हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या डबरा में विकास हुआ है? भाई डबरा में पब्लिक की जो रहती है मेन मुद्दा रहता है शिक्षा का, चिकित्सा का, बिजली के लिए पानी की व्यवस्था हो, यातायात यथावत रहे, यही पब्लिक की डिमांड रहती है। क्या ये हो पाई हैं पूरी? संभवतः तो नहीं हो पाएंगे, प्रयास तो हर पार्टी करती है कि ये पूरा कर सके और जनता के उस पर खरा उतरने का प्रयास करे। जनप्रतिनिधि को भी ये सोचना चाहिए कि मैं शहर के बारे में अच्छे से अच्छा क्या कर सकूं। किस तरह की दिक्कतें आती हैं आपको? मेन समस्या आपके यहाँ लाइट की प्रॉब्लम रहती है और सड़क की जाम की स्थिति बनी रहती है जो, और ये चिकित्सा के उसमें सुधार बिल्कुल नहीं हुआ है आपका। डबरा में कोई विकास नहीं हुआ है खास। जैसे बिल्कुल ना तो कोई यहाँ पर स्टेडियम है, ना शिक्षा पर कोई काम हुआ है। यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल, पशुओं का हॉस्पिटल, कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ पे यदि कोई बीमार हो जाता है तो वो हॉस्पिटल तक यदि तुम ले जाओ तो कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पे। और हम यहाँ से ग्वालियर के लिए जब ले जाते तो व्यक्ति हो सकता है गेल में ही मर जाए। मतलब यहाँ पे जाम भी बहुत लगता है। और जैसे ग्रामीण क्षेत्र की बात करें अपन तो बिजली भी बहुत ज़्यादा कटती है और माहौल बहुत ख़राब है। मतलब क्या है, डबरा में जो विकास होना चाहिए था वो आपका डेवलपमेंट हुआ नहीं है, अंडर डेवलप है डबरा। जो भी आता है पैसा खा के चला जाता है। चाहे आप इमरती देवी को देखिए, बीजेपी से रही थी, उन्होंने 11 साल एमएलए सिर्फ की, लेकिन कोई ऐसा डेवलपमेंट ना आप दे रहे हो। एज ए रोड, एज ए इंफ्रास्ट्रक्चर, एज ए एम्प्लॉयमेंट, कोई डेवलपमेंट सही नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही है जो डेवलपमेंट कर सकती है। जी, कांग्रेस पर कांग्रेस अब वो कैंडिडेट ऐसा है चूँकि कि वो जो प्रेजेंट में एमएलए है वो आदमी कुछ ऐसा ही है, दुलमुल रवैये वाला है। कैंडिडेट से नाराज़गी है। कैंडिडेट ने कुछ करके नहीं दिखाया, सिर्फ पैसे कमाने के लिए, अर्निंग के लिए आते हैं कैंडिडेट। सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट, कोई अच्छे व्यक्ति को टिकट मिलता है तो कांग्रेस का कैंडिडेट यहाँ से विनिंग होना चाहिए। समय के हिसाब से नहीं भाई साहब, कुछ भी नहीं हुआ, कहता रहा हूँ। अभी तो 10 साल से देख रहा हूँ किसी ने कुछ काम नहीं किया। सबसे ज़्यादा चिकित्सा का हाल है भाई साहब। आज से 20 साल पहले 4 एमडी डॉक्टर हॉस्पिटल में रहते थे, आज कोई सुविधा नहीं है भाई साहब। चिकित्सा सबसे बेकार है डबरा में। कोई नामांतरण नहीं हो रहा, कोई मकान बनने की परमिशन नहीं मिली। और हमें भाई साहब नेताओं की कारों में घूमना है क्या? क्या काम है बता? नेताओं को क्या और हमको क्या मिलना है? यही मिलना है ना, कुछ नहीं मिल रहा। चौराहे पे 6-6 घंटे जाम लगे जाते हैं। 15 साल से नामांतरण, ये स्थिति अच्छी नहीं है ना भाई साहब। कुल मिला सुख नहीं है कोई भी। कुछ विकास नहीं है। जो मजदूर लोग बैठे हैं सब लोग, ये तो भले लोग हैं, इसलिए बैठे रहने देती है। उधर जाते हैं, उधर से कह देते हैं चलो हटाओ, इधर भगा देती हैं। बैठने के लिए मजदूरों के लिए कोई जगह नहीं है बैठने के लिए। ये विकास है डबरा का। क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? बैठने के लिए मजदूरों को कुछ जगह होना चाहिए, तो वहाँ मजदूर बैठ सकते हैं। जैसे इस बार किसे चुनेंगे आप? कांग्रेस को चुनेंगे हम तो। हाँ, कांग्रेस को चुनेंगे आप? क्यों चुनेंगे कांग्रेस को? कांग्रेस जो रही है पहले भी कांग्रेस ही रही है। भाई साहब मेरे तो पैसे नहीं आ रहे, ना डाल रहे। मेरी ज़मीन भी है, सब कुछ है, नंगा ना बांटा हूँ मैं। नंगे ना बांटे हैं, कुछ नहीं है, बघेलू कागज लगे पूरे बंडूबल, सबके पैसे आ रहे हैं। बंडू मेरा गरीब है सब है सर, कुछ ही नहीं है मेरे पास। मैं तो पापा मम्मी छोटे मर गए थे, अब मैं जाता हूँ तो नहीं करते थे, कैसा हुआ वैसा हुआ, बस ये चक्कर है। क्या इस बार किसे चुनेंगे आप? उसको पंजा को, पंजा कांग्रेस को चुनेंगे? हाँ। कांग्रेस को क्यों चुनेंगे? क्या कांग्रेस? हमको को पैसा देगा तो उसको चुनेंगे हम, बस। कांग्रेस की हम तो कांग्रेस सुनते हैं। तो विकास हुआ है यहाँ? कुछ विकास नहीं हुआ। विकास कुछ नहीं हुआ है। सड़क पर वैसी पड़ी है, सब कुछ है। लेबर चौक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। मजदूर खड़े हैं, काम भी नहीं मिलता, कुछ नहीं है यहाँ पे। बेरोजगारी बहुत है। हाँ, कोई कंपनी फैक्ट्री खोले तो आदमी लगे यहाँ ताकि था। पहले तो यहाँ फैक्ट्री थी। कुछ नहीं है यहाँ फैक्ट्री। डबरा के अंदर क्या फैक्ट्री है?
फैक्ट्री यहाँ पे क्लोज हो चुकी है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ कांग्रेस ही है जो डेवलपमेंट कर सकती है। जो भी पर्सन आते हैं अदर पार्टीज के, चाहे वो आपके बीएसपी हो चाहे आपके बीजेपी हो, सब पैसे कमाने के लिए आते हैं, अर्निंग पर्सन है। बिल्कुल, मैं एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह की तस्वीरें आम हैं। डबरा में ऐसे ही लंबा लंबा जाम लग जाता है, जिससे आम जनता को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये तस्वीर हर घंटे इसी तरह की बनती है। हर 10 से 15 मिनट बाद इसी तरह का आलम यहाँ पर देखने को मिलता है। ट्रैफिक व्यवस्था बिल्कुल पूरी तरह से चौपट है, इस वजह से आम नागरिक जो हैं वो काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। अभी चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ और वो विषय हैं जो डबरा की जनता के सामने मुद्दा बनकर खड़े हुए हैं। डबरा में सुरेश राजी को बनाया है, डबल इंजन की सरकार का फ़ायदा ले नहीं पा रही है। डबरा शहर और पिछड़ता जा रहा है। अभी सुरेश राजी की वीडियो आपने देखी होगी, आप ही के चैनल के द्वारा मैंने देखी थी। जिस हिसाब से डबरा का नाम है उस हिसाब से डबरा का काम बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि बहुत समस्या है, रोडों की समस्या है। डबरा में चौड़ीकरण रोड बहुत अच्छा है, मगर उस चौड़ीकरण की व्यवस्था बिल्कुल फेल है। वैसे कहीं भी चले जाओ आप, दतिया वगैरह कहीं भी ऐसी चौड़ी रोडें कहीं नहीं मिलेंगी डबरा की अपेक्षा, मगर उसका निराकरण नहीं हो पा रहा है। आप देख सकते हो पाइपलाइन बार बार फूट रही है। तमाम व्यवस्था है। डबरा का नाम है शुगर फैक्ट्री, दुकान नीची होती मगर व्यवस्था दिन पर दिन बीजेपी की सरकार नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर जिस हिसाब से डबरा को आगे से आगे बढ़ाना चाहिए उस हिसाब से समाधान नहीं हो पा रहा है। क्या परिवर्तन करेंगे? वोट परिवर्तन वैसे देखा जाए तो बीजेपी की सरकार 100% होना चाहिए नरेंद्र मोदी को देखते हुए। वही कहानी हो जाती है कि हमारी केंद्र में सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे अभी बीजेपी की सरकार थी, इमरती देवी जी विधायक रही कांग्रेस से, उन पर ऑप्शन था। इसी बात से अब कांग्रेस आ जाएगी तो कांग्रेस भी यही कही कि हमारे पास कोई समाधान नहीं है, पैसा कहाँ से लाए। रोडों की समस्या, पाइपलाइन की समस्या और सीवर की समस्या काफ़ी ज़्यादा है। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कि रोड हम ऊपर होती जा रही हैं दुकानों से और दुकानें नीची होती जा रही हैं, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जल भराव, काफ़ी ज़्यादा नलियों की समस्या, नलियों का पानी दुकानों के अंदर घुसना, मच्छर होना, उससे स्वास्थ्य बिगड़ना, मलेरियाओं के सबसे ज़्यादा केस। आज मैं दुकान में बैठ रहा हूँ, सबसे ज़्यादा मलेरियाओं के केस और डेंगू के केस बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा इससे परेशानी आ रही है। पूरा चल रहा है डबरा में। किसे चुनेंगे आप इस बार? चाची, बीजेपी चाची को वोट देंगे बिल्कुल। इमरती देवी। आप किसको देंगे? इमरती देवी जी को। क्यों? ऐसा क्यों? उन्होंने विकास किया, डबरा में काम करा रही हैं वो। तो देखिए, युवाओं की अपनी राय थी। कुछ और लोग थे जो सरकार की नीतियों से नाराज थे। हालांकि मूल मुद्दा जो है डबरा में वो विकास का है। सड़कें लोगों को चाहिए कि यातायात व्यवस्थित हो, इसके अलावा रोजगार लोगों को मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा मिले। ये वो मुद्दे हैं जिन पर जनता वोट करेगी। डबरा शहर की पहचान उसकी गल्ला मंडी से है और इस वक्त हम मौजूद हैं डबरा शहर की गल्ला मंडी में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जो इस मंडी में काम करते हैं। बाबूजी, बहुत पुरानी मंडी है, क्या हाल है इस मंडी के आजकल? इस मंडी के हाल सर जी ये हैं कि इस मंडी के अंदर न तो कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई लेटरिन की व्यवस्था है, और जब मंडी का तो इतना समय लेके हाल ख़राब हो गया है कि हम मालों के लिए छात्रवृत्ति दी मिलती थे बंद हो चुकी है। हमारी शादी के लिए जो समझ मालों को जो ने कहा था लड़कियों के लिए शादी के एक पैसा नहीं मिला, और हमको जो समझ गुमराह देते रहे समझ 2008 से यहाँ बैनर लगा था ते पूरी सुविधा जो समझ बाबूजी हमारी निरस्त हो चुकी हैं। और यहाँ के नेता जो समझ लेते हैं गुमराह कर देते हैं हमने न, और कोई जो समझ लाभ नहीं चल के आप जो सब जगह देख लो, कोई बात का विकास नहीं। पानी पहले से कितने प्रभावित हुए? धंधे पानी जो समझ लेके बहुत जो समझ ले कम हुए है। हाँ, जो समझ लेके बोले काहे कि 10 आदमी ने काम मिल रहा है, 20 बेचारे चिल्ला रहे हैं, 20 रो रहे हैं, जो समझ ले वापस जा रहे हैं, जो समझ ले कोई सुनावट गरीबों की नहीं हो रही। महाराज मील पे ले जाते तो ला लेते हैं, जो समझ ले मंडी में माल नहीं तुम जो समझ ले 10-10 दिन जो समझ लेके माल बेचारे बैठी बैठी चले जाती है। घर का खर्च कैसे चल रहा है? घर का खर्च ऐसे है बाबूजी, बोले काहे कि भाई 2 रुपये का काम होगा, 20 का काम होगा, जैसे चले ना गरीबी जैसे अपने चला रहे हैं। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ बेरोजगारी जो समझ लेके बाबूजी जे कार मजदूरों के संग जो समझ हो रहा है, ना मजदूरी की कोई सुनवाई। जी महंगाई इतने हो गई कि समझ लो 2800-2900 गेहूँ बिछ रहा है यहाँ पे। अब आदमी को 2 रुपया मिलेंगे कहाँ से करेगा है? न तो जहाँ में पानी मिल रहा आदमी को पीने के लिए,
एक नल लगा है वहाँ पे भी, जो मंडी वालों की तरफ से दे लो पिटनी पर बसी हैं, वो बस जाती हैं वहाँ, नहाती हैं 2-2 घंटा। आदमी पानी पी भी नहीं जा पाता, और बे नहाती हैं बेनंगबा से, बे मर जात। तो उसके परेशान है। पहले मंडी में पूरी में पानी था, पहले बैलगाड़ी आती ताकि लिए पानी था, जल्दी बनी थी जाम, वो भी ख़त्म। अब पानी नहीं है इस मंडी में बिल्कुल। क्या लग रहा है अब डबरा मंडी खत्म हो रही धीरे-धीरे? हाँ बिल्कुल ख़त्म हो रही है डबरा मंडी। तो जो सोच लो जो लगा रहे कि इसको हम खा जाएं नेता लोग, और इस मंडी को बाहर से जा पूरी तुले, मजदूर लोग चाहे कुछ भी करें। जहाँ तो मंडी में मतलब मजदूरी मिलती है 10.5 रुपया, 10 रुपया 37 पैसा मिलते हैं हमको तुलाई करके उतरा के। अब वहाँ जाके ये लगे बाहर जाके तो ये क्या करते हैं कि धर्म कांटो कर लो और ले जाके 5 रुपया भर के लगा दो सब पी, बस उनका भाड़ा बच गया और टैक्सी बच गया यहाँ का। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से कि कोई ध्यान दे आप? तो सरकार सरकार बैठ के ध्यान कहाँ दे रही है? सरकार खोल दे रही है ध्यान। शिकायत लेके जाओ तो कोई सुनने वाला ही नहीं है, कोई सुनने नहीं, कुछ भी करे करो जी। और लोग हैं कुछ? भैया क्या डबरा मंडी तो बहुत फेमस थी, काफ़ी लोगों को रोजगार मिलता था, अभी क्या हालत है? अभी ऐसा ही चल रहा है, ऑफ सीजन है, अभी आ नहीं रही मंडी। आती है तो बाल निकाल ले जाते हैं। कौन निकाल ले जाते? व्यापारी लोग। व्यापारी? हाँ, मिल में ले जाते हैं, वहाँ पर तुलाते हैं मिल पे जाके। हाँ, तो क्या कालाबाजारी जैसी स्थिति है क्या? कालाबाजारी चल रही है, अभी भी ले जा रहे हैं, बाल निकाल के ले जाते हैं। यहाँ पर हम माल तुलावटी बैठे रहते हैं कुछ लोग। घर खर्च कैसे चला रहे हो? अब थोड़ा थोड़ा चला रहे हैं, कम करके खर्चा। मेरी पेंशन मिल रही है, 600 रुपये मिलते हैं। जो कहते हैं कि 1000 बढ़ रहे, 1000 अभी तक नहीं बढ़े, पर 600 से ज़्यादा नहीं देते हैं। कैसे चल रहा है घर खर्च? ठीक है, पर मजदूरी करते हैं, मजदूरी में चला लेते हैं, उसमें चला लेते हैं खर्चा, बस यही है। तो क्या सरकार की योजनाओं आप तक पहुँच पा रही? खुश हैं आप सरकार से? अब खुश हैं कहाँ है, अब कर रहे हैं, खा रहे हैं। कछु साल बिल देते हैं, कछु देते हैं महीना में देते हैं 600 रुपये, बस 600 रुपये बस। और अब बढ़ा नहीं रहे पेंशन, विधवा पेंशन है, विधवा पेंशन बढ़ नहीं रही, 1000 से ऊपर नहीं कर रहे, मतलब 6 से ऊपर नहीं कर रहे। इस बार चुनाव है, क्या देखकर वोट देंगी आप? अब वोट के तो ऐसा सर, अब देखो वोट में तो कुछ नहीं कह सकते, मन में आएगा तो दे देंगे, अब ऐसा तो कह नहीं सकते। अब तो आपके जो विधायक हैं उनके कामकाज से खुश हैं आप? ठीक है, चल रहा है। डबरा शहर में क्या स्थिति है, यही मंडी की बढ़िया चोरी पना बाहर निकाल लेते हैं, बस तुलावटी माल सब बैठे रह जाते, मंडी अंदर तो तुला ही नहीं रही। तो इसकी शिकायत वगैरह नहीं करते कहीं? शिकायत कोई सुना ही नहीं रहा, शिकायत कौन सा करे? सीजन में ले जाता मंडी निकालेंगे पूरी, सीजन में निकल जाता, आवे तो छोड़ो तुम, सीजन निकल जाती है। इस चुनाव में क्या मुद्दा है, क्या देखकर वोट करेंगे आप? अब चुनाव की तो वो चुनाव से हैं, वो जब चुनाव सामने आएगा तब देखेंगे। आपके जो नेता हैं यहाँ के, क्या मदद नहीं करते हम मालों की? नहीं, कोई मदद नहीं, वे क्या मदद करेंगे? वे तो बिना के नेता हैं, कोई सुनाई कर रहा है। बीजेपी की सरकार है, कांग्रेसी विधायक है, को नहीं मदद करता है, कोई सुनवाई नहीं होती, किसी सुनवाई नहीं होती। सीजन आ जाएगा, मंडी को पूरी जाम लग जाएंगे, जहाँ 100 ट्रॉली इकट्ठी हो जाएंगी, पूरी मंडी भीतर खाली पड़ी रहेगी, पूरा बाजार डबरा भर जाएगा जो समझ ले, परंतु यहाँ कोई नेता सुनने वाला नहीं है। जाम लगाएंगे 10-10 दिन, दीपावली पर तुम देखना जो समझ 10-10 दिन 20-20 दिन पूरा डबरा गिर जाएगा, और प्रशासन एक नहीं सुनती जो समझ, अधिकारी इनके जहाँ कहेंगे अधिकारी नहीं सुनेंगे जो समझ लेके, जहीं पूरे जो समझ लेके जाम झई गेट पर लग जाएगा। 100 ट्रॉली मिलन पर जाएंगी, ढेरों होंगे बाहर जो समझ लेके, 2 नंबर में माल बेचा जाएगा, पर कोई नेता सुनने वाला नहीं है हमारी डबरा क्षेत्र। तो देखिए ये जो डबरा गल्ला मंडी के जो तमाम हम्माल थे उनकी शिकायतें हैं, उनका कहना है कि डबरा की जो मंडी है वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। दूसरी तरफ उन्हें जो योजनाएं सरकारी मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पा रही हैं। वो शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन ना तो अफसर सुनते हैं, ना यहाँ के जनप्रतिनिधि उनकी शिकायतों पर ध्यान देते हैं। इस बार 2023 का इलेक्शन है, कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। हालांकि दोनों दलों के बीच एक दूसरे पर आरोप का प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के लीडर मौजूद हैं। क्या लग रहा है 2008 और 2018 और उसके बाद 2020 लगातार कांग्रेस जीतती रही, इस बार भी 23 में भी क्लीन स्वीप करेंगे? निश्चित रूप से 2023 में कांग्रेस
डबरा विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीतने जा रही है। लेकिन इमरती तो दावा कर रही हैं कि वो फिर से जीतेंगी 75,000 वोटों से। इसका जवाब जनता जनार्दन देगी। 2020 के उपचुनाव में उनको जनता ने जवाब दे दिया था। अब 2023 आ गई है, फिर जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं, जनता के बीच में वो भी जाएंगी। हम निश्चित रूप से जनता हमारे साथ है। 2023 का चुनाव हम जो बहुत अच्छे बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के नेता मौजूद हैं, पार्षद हैं यहाँ से बिक्की दुबे। बिक्की जी, जिस तरह से आपने सुना कांग्रेस को कि हमारा ये पारंपरिक गढ़ है और इस पर हमारा कब्जा रहेगा, हम जीतेंगे यहाँ। नहीं, अब की बार इमरती देवी उस टाइम क्या था, सिंधिया जी के साथ में बीजेपी में आई तो नहीं समझ पाई थी इसके बारे में। अब सब पूरे उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को उनका अपने घर बना लिया और प्रचंड बहुमत से अब की बार बीजेपी से जीतेंगे। देखो, इमरती तो बहुत बुरी हारेगी, ये पक्का तय है। कांग्रेस यहाँ बहुत नंबर 1 पे जाएगी। वो कह रही है ना कि 75,000 से सुरेश राजे जीतेगा। आप इस बात को दिमाग में से निकाल दो, इस बात को दिमाग में से निकाल दो। और ये भी मैं कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश में अभी फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस सरकार बन रही है। हाँ, ये भी कांग्रेस की सरकार बन रही है, दावा किया जा रहा है। ये कहना इनका बिल्कुल गलत है। शिवराज सिंह सरकार बहुत अच्छे कार्य कर रही है, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। डबरा में इमरती जी के नेतृत्व में डबरा नगर पालिका द्वारा बहुत कार्य किए जा रहे हैं और डबरा की जनता विकास चाहती है और डबरा की जनता को विकास के लिए इमरती जी को जिताना बहुत जरूरी है। लेकिन दावा तो ये कहा जा रहा है कमलनाथ की सरकार बन रही है और कांग्रेस तो डबरा में फिर से बाजी मारेगी। ये तो केवल ख्वाब देख रहे हैं। डबरा में इमरती देवी जीतेंगी और केंद्र में और स्टेट में भाजपा की सरकार बनेगी। देखो, इमरती चुनाव हारेगी। हम उसके पहला चुनाव 10,000 से जीती थी, उस समय उस कांग्रेस में थे हम। उसके बाद किसी ने विरोध किया तो 32,000 से जीती थी। फिर किसी ने विरोध किया तो एक कम 60,000 से जीती थी। अब हम लोग पूरे कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं उसका, वो 60,000 से हारेगी। इतना जीतने वाली होती तो 2020 में उपचुनाव हुए थे तब जीत जाती, तब क्यों हारी? फिर जब जीतने वाली थी तब क्यों हारी? जब तो सरकार उनकी, सत्ता उनका। जनता आजकल जागरूक है, कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गंवार नहीं है। हिंदुस्तान जागरूक है, जनता समझदार है। जनता समझदार है, सब जानती है, सबको पता है। तुम्हें वो तो कह रहे हैं हमने सिद्धांतों पर, मूल्यों पर काय को सिद्धांत, कोई सिद्धांत नहीं है। उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। सिंधिया जी ने कहा कि हम किसानों के लिए पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। जब किसानों का आंदोलन चला तो सिंधिया जी डबरा से इमरती देवी जी एक आध दिन आप बता दीजिए किसानों के आंदोलन में एक आध दिन आपको दिखाई क्या? एक आध दिन भी आई क्या? किसानों की समस्या के लिए सड़कों पे उतर के आई क्या? कांग्रेस नहीं। देखिए, इमरती कभी किसानों की आवाज नहीं उठा रही थी, इस तरीके के आरोप लगे। ये जो किसानों की आवाज नहीं उठा रही हैं, आज से 2 महीने पहले जो डबरा में कृषि उपज मंडी में जाम लगता था, रात को 2-2 बजे तक माननीय इमरती देवी रात को जाके जाम खुलवाती थी। तब जे भाई साहब कहाँ थे, जरा इनसे पूछो जरा। और रही बात सुरेश राजे को जिताने की, तो ये भी इनसे पूछो कि ये कह कैसे रहे सुरेश राजे को जिताने की। भाई, इनको तो इस बात पे खुद सोचना चाहिए। इनका विधायक जिसकी इतनी बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, इनको तो ये वाली बात करना नहीं चाहिए। और ये कैसे कह रहे हैं ये वाली बात को? तो सुरेश राजे को जिताएंगे और ये सुरेश राजे को नहीं जिताएंगे। ये अपनी खुद की जो है मध्य प्रदेश में खुद की कांग्रेस की जो चुनाव लड़ने वाले जो प्रत्याशी हैं उनकी सफाई करवाएंगे। जे ऐसे ऐसे ऑडियो और ऐसे ऐसे वीडियो इनके वायरल हो रहे हैं, ये किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे? और ये माननीय मैं सरदार जी से पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि अभी मैं ये जो है इमरती जीतेगी, तो ये सुरेश राजे के साथ जा रहे हैं, तो सुरेश राजे की वीडियो नहीं देखी क्या? पूछ तो ले जरा इनसे। मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे मध्य प्रदेश में सब लोगों ने डबरा विधानसभा में सबने उनका वो वीडियो जो भी वायरल हुआ वो साजिश के तहत था, वो उजागर है, सबको पता है। आपकी सरकार है, आप जांच कराइए ना। आप क्यों नहीं जांच कराते उस वीडियो की? आप क्यों नहीं कराते उस वीडियो की जांच? कराई जाए ना। एक ऑडियो का झूठा है क्या? ऑडियो में स्पष्ट बोल रही है कि पहले डायल करो फिर डिलीट करो फिर पैसे मांगो। आप उस वीडियो की जांच नहीं करा रहे और ये सिद्ध करता है कि सुरेश राजे डबरा की जन बिल्कुल ये कह रहा है कि जांच कराओ। आरोप कौन की लग रहा है, वीडियो कौन की वायरल हो रही, वो क्यों जांच नहीं करा रहे? वो करवाए ना, शिकायत करें, हमारे खिलाफ FIR कराए या जिनने वायरल करी उनके खिलाफ FIR कराए ना, क्यों नहीं करा रहे? आज मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र करेगा 1 मिनट लगेगा FIR करे, आवेदन देने में मैं जांच करवाऊंगा, आवेदन दूंगा, FIR कराने का भी आवेदन दूंगा। वीडियो मुद्दा है,
वीडियो सबसे बड़ा मुद्दा है, पूरे मध्य प्रदेश में मुद्दा है वो। आप देखना तो, चुनाव तो आने दो, पता चल जाएगा। जूते चलेंगे जनता के, गांव में जाएंगे जूते चलेंगे, जनता जूते देगी। क्या समझ रहे हो? आप एक काम करिएगा, ये कह रहे हैं ना मुद्दा नहीं है, तो आप एक काम करो, इनके जो प्रत्याशी हैं इनको सबको बोलो ऐसे वीडियो वायरल कर दे, वैसे जीत जाएंगे जी वायरल करवा दो। देखिए 2.5-3 साल से विधायक जी यहाँ विधायक हैं, उनसे जे पूछो विधायक जी से डबरा की जनता के लिए उनने एक कभी आवाज उठाई क्या विधानसभा में? डबरा रोड पे आवाज उठाई क्या? जब डबरा 15-20 दिनों से पूरा जाम पड़ा था तब विधायक जी कहाँ सो रहे थे? आप बताओ, इमरती देवी रात दिन रोड पे घूम के जाम खुलवा रही थी, तब विधायक जी कहाँ सो रहे थे? और 2.5 साल में उन्होंने डबरा में अगर एक ईंट लगाई हो तो विधायक बताया जरा हमने कहाँ लगाई है? कहाँ फुटबॉल बन के घूम रहे हैं वो? कहते हैं आप कुछ जे वीडियो की जे कह रहा है कि ये नकली वीडियो है या जे वीडियो है, तो ये वीडियो इनका विधायक का कहना ये है कि बोले मेरी वीडियो वायरल होने से मेरे 15,000 वोट बढ़ गए हैं। तो ये वीडियो सबको दिखाएं, अपने वोट ले, क्यों नहीं ले रहे हैं? ले लो वीडियो के मसले पर आप लोगों पर वीडियो है, ऑडियो भी तो वायरल हुआ है। ऑडियो नहीं देखा आपने? उसके सबके चेहरे उजागर होंगे और सबकी जांच चल रही है, सभी के चेहरे उजागर होंगे, करने वालों के, कराने वालों के, सबके। और जनता अपने आप बता देगी चुनाव में कि वीडियो क्या है। और विकास की बात ये करते हैं ना, तो विकास तो सरकार उनकी इनकी है, विकास इनको कराना चाहिए। ये वीडियो की बात कर रहे हैं भाजपाई ब्रजभूषण, जो जिसपे इंटरनेशनल खिलाड़ी धरने पर बैठी रही, महिला खिलाड़ी धरने पर बैठी रही, और उनको इन्होंने एक शब्द नहीं सुना। समझ रहे आप? अभी तक ब्रजभूषण का इस्तीफा हुआ क्या? ब्रजभूषण का इस्तीफा हुआ क्या? जी क्या बात करेंगे वीडियो की? जी ब्रजभूषण शरण सिंह पर पॉस्को एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है। किस चाल और चरित्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी? देखिए सवाल उठ रहे हैं आपके चरित्र। भैया अपने तुरंत पार्टी ने उसको उसके पद से हटा दिया गया। क्या इनके विधायक को पद से नहीं हटाना चाहिए क्या? अभी बैठा है वोट है, उसको नहीं हटाना चाहिए क्या? और रही कोर्ट में जांच चल रही है, उनकी जांच पार्टी ने जांच करा दी वही। और रही बात इनकी कि वीडियो से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कमलनाथ जी अपने सबके एमएलए जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी सबकी वीडियो बनवा दे, वैसे ही जीत जाएंगे चुनाव। ये ब्रजभूषण की बात कर रहे हैं, ब्रजभूषण की जो बात कर रहे हैं ना, ऐसे हमारा एक राघव जी की भी आया था, तो पार्टी ने दूसरे दिन उनको घर बैठा दिया। अब ब्रजभूषण पे जिसने आरोप लगाया उसकी दो महीने पहले वीडियो आ रही है जो मेरे पिता समान है, फिर 2 महीने बाद वो कुछ बोल रही है, 3 महीने बाद कुछ बोल रही है। आप चैनल के पत्रकार हो, आपने भी देखा होगा कि 2 महीने पहले वो पिता बोल रही है उनसे। अब आप खुद साइज करो कि वो क्या चाह रही होगी उनसे, क्या दबाव बना रही है? उनको पानी पीने के लिए नहीं दिया जा रहा, खाना पहुंच नहीं रहा, नेट बंद कर दिया गया है, तो आप बोल रहे हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है, उनके घर वालों पर प्रेशर बनाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि आपके जो मेडल है ना सारे निरस्त कर दिए जाएंगे। आप अपने गिरेबान आ रही बात वीडियो की, तो आप अपने गिरेबान में झाँक के देखिए, आपके देखो कोई 45 लाख, कोई 40 लाख, कोई 50 लाख। हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये भारतीय जनता पार्टी आपस में लगी है। हम नहीं कह रहे, भारतीय जनता पार्टी आपस में एक दूसरे की वीडियो बाकायदा ऑडियो वायरल हो रही है। चरित्र पे नहीं लगाना चाहिए, ये बीजेपी का काम चरित्र पे लगाना, ये आक्रोश अच्छी बात नहीं। नहीं कोई बात नहीं है, ये चरित्रों पे किसी इन पे विकास के मुद्दे खत्म हो गए हैं। अब इनको वीडियो ऑडियो अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा, ऐसे लोगों को भी। तो देखिए कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने आरोप हैं, लेकिन मुद्दा गर्म है। मुद्दा उस वीडियो को लेकर भी है, मुद्दा उस ऑडियो को लेकर भी है। हालांकि कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे हैं। कांग्रेस से ये कह रही है कि कांग्रेस यहां पर फिर से जीत का परचम लहराएगी, तो बीजेपी का ये दावा है कि बीजेपी यहां पर इमरती देवी को जिताएगी। देखना होगा कि जनता यहां पर किसे मौका देगी, लेकिन मुद्दे तमाम है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। डबरा विधानसभा सीट पर जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी में जंग जारी है। हालांकि देखना होगा कि क्या कांग्रेस अपनी पारंपरिक सीट को बचा पाएगी या फिर बीजेपी इस सीट में सेंध लगाने में कामयाब होगी। ये तय जनता को करना है। अब जनता की बारी है, जनता को वोट करके अपना यहाँ पर विधायक चुनना है। कैमरामैन विजय के साथ प्रहलाद सेन, BSTV, डबरा।